तो हम देखने जा रहे हैं अब कोड फोर्सेस राउंड 970 डिव 3 का क्वेश्चन डी। क्वेश्चन है साकुरा को हॉबी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक परमुटेशन गिवन है, ठीक है। इफ पी इज ए परमुटेशन, और क्वेश्चन कह रहा है कि साकुरा को कॉल्स एन इंटीजर जे रीचेबल फ्रॉम एन इंटीजर आई इफ इट इज पॉसिबल टू मेक आई इक्वल टू जे बाय असाइनिंग आई इक्वल्स टू पी आई सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैं इसको सीधे एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर 3 5 6 1 2 4, ठीक है। एक सेक्शन और ले लेता हूँ मैं, ड्रॉ पे 3 5 6 1 2 4। तो अगर क्या है, तो तुम्हें एक एरे गिवन है, तो इसमें एरे है मान लो 3 5 6 1 2 4, ठीक है। और सकुरा को कहती है कि जे इज रीचेबल फ्रॉम आई, ठीक है। जे आई से रीचेबल है अगर तुम ये कर लेते हो, आई को रिप्लेस कर लेते हो पी आई से सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, जितनी मर्जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब आई क्या है, आई है इंडेक्स 1 2 3 4 5 और 6। और पी आई क्या है, पी आई है तुम्हारा एरे, मीन्स P(1), P(2), P(3) अप टू P(6). अब देखो, जैसे कि क्या मैं अगर तुमसे बोलो क्या 6 रीचेबल है 1 से, तो तुम क्या करोगे, 1 को रिप्लेस करोगे P(1) से, तो 1 ये है, और P(1) से मीन्स 3 से, तो 1 को रिप्लेस किया तुमने 3 से, तो हो गया 3। अब क्या करोगे, 3 को रिप्लेस करोगे P(3) से, तो P(3) क्या है, ये है P(1), ये है P(2), ये है P(3), ये है P(4), ये है P(5) और ये है P(6). 3 को रिप्लेस करोगे P(3) से, तो P(3) क्या है 6, ठीक है। अब 6 को रिप्लेस करोगे P(6) से, और P(6) क्या है 4। अब 4 को रिप्लेस करोगे P(4) से, वो क्या है 1। तो देखो, आ, मैंने कुछ गलत बोल दिया, ओके हाँ। तो यहाँ पे ये यहीं पे 6 रीचेबल हो गया ना। देखो, क्या 6 1 से रीचेबल है, हाँ। देखो 1 से स्टार्ट किया था और तुम 6 ले आए, तो तुम कह सकते हो कि हाँ 6 इज रीचेबल फ्रॉम 1, ठीक है। ये चीज़ मेरे को आगे बतानी थी, मैंने यहीं पे बता दी, कोई नहीं। तो तुम ये कह सकते हो कि 6 1 से रीचेबल है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 2 5 से रीचेबल है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, 2 को रिप्लेस करोगे P(2) से। P(2) क्या है 5, तो हाँ 2 5 से रीचेबल है। अगर मैं तुमसे कहूँ 2 से 4 रीचेबल है कि नहीं, ये बताओ। तो तुम 2 को रिप्लेस करोगे P(2) से, P(2) है 5, फिर 5 को रिप्लेस करोगे P(5) से, वो है फिर से 2, फिर 2 को रिप्लेस करोगे P(2) से, फिर वो है 5। तो ये एक साइकिल चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो तुम कह सकते हो कि 2 से 4 रीचेबल नहीं है। तो रीचेबल की कंडीशन समझ में आ गई क्या है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ईच नंबर इन द परमुटेशन इज कलर्ड अदर ब्लैक और वाइट, ठीक है। तो ये जो परमुटेशन है ना, इसमें सारे कुछ नंबर ब्लैक हैं, कुछ नंबर वाइट हैं। अब कौन से नंबर ब्लैक है, कौन से नंबर वाइट है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। So if s of I is equals to 0, the number pi is colored black. If si equals to 1, the number pi is colored white. इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस एरे के साथ एक स्ट्रिंग भी गिवन है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग 0 1 की है। अगर उसके करस्पॉन्डिंग 0 मेंशन है, तो मतलब वो कलर, वो नंबर ब्लैक है, नहीं तो वो वाइट है। तो जैसे अगर ये वाला एग्जांपल मिल जाए मेरे को, 3 5 6 1 2 4, ये मिल रहा है, हाँ 0 1 और 4 टाइम 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें स्ट्रिंग गिवन है वो ये है 0 1 1 2 3 4। तो इसका मतलब 3 ब्लैक है, ठीक है, 6 ब्लैक है, 1 ब्लैक है, 2 ब्लैक है और 4 ब्लैक है, ये 5 वाइट है। गॉट इट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि साकुराको डिफाइंस द फंक्शन एफ आई एज द नंबर ऑफ ब्लैक इंटीजर दैट इज रीचेबल फ्रॉम आई। तो अगर मैं इतनी चीज को कट आउट कर दूं यहाँ से, 2 से 5, ठीक है, ये चीज़ें मैंने कट आउट कर दी। तो कह रहा है कि साकुराको ने एक फंक्शन बनाया एफ ऑफ आई, जिसको बोलते, ये बताता है कि आई से कितने ब्लैक इंटीजर्स रीचेबल हैं, ठीक है, रीचेबल हैं वो भी ब्लैक। तो अगर मैं एफ ऑफ 1 ले रहा हूँ,
तो मतलब 1 से कितने ब्लैक इंटीजर्स रीचेबल है। f(2) ले रहा हूँ तो इसका मतलब 2 से कितने ब्लैक इंटीजर्स हो सकते हैं। f(3) ले रहा हूँ मतलब 3 से कितने ब्लैक हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का मतलब ये है। तो साकुराको इज इंटरेस्टेड इन fi फॉर ऑल 1 to n। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये बताना है f1 मीन्स 1 से कितने ब्लैक इंटीजर हैं, 2 से कितने ब्लैक इंटीजर हैं, 3 से कितने ब्लैक इंटीजर है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसको पहले यहाँ से इरेज कर दे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं कुछ ये देखूंगा कि चलो पहले कुछ एनालाइज करते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन में क्या मैं इसी इसी को उठाता हूँ। इसमें बोला है ना 4 इज रीचेबल फ्रॉम 1। तो मैं ये बताओ मेरे को, क्या 4 1 से रीचेबल है कि नहीं। क्या 1 से मैं 4 पे जा सकता हूँ कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, 1 से 1 को p ऑफ 1 से रिप्लेस करोगे, वो हो जाएगा 3। 3 को रिप्लेस करोगे p ऑफ 3 से, वो हो जाएगा 5। फिर 5 को रिप्लेस करोगे p ऑफ 2 से, और वो हो जाएगा 5 को रिप्लेस करोगे p ऑफ 5 से, सॉरी, वो हो जाएगा 2। ठीक है, p ऑफ 3 क्या था, 6 था, सॉरी ये 6 आएगा। देखो 1 को रिप्लेस किया p ऑफ 2 से, 1 को रिप्लेस किया p ऑफ 1 से, वो हुआ 3। 3 को रिप्लेस किया p ऑफ 3 से, वो हुआ 6। 6 को रिप्लेस किया p ऑफ 6 से, वो हुआ 4। 4 को रिप्लेस किया तुमने p ऑफ 4 से, और वो हुआ 1। तो तुमने यहाँ पे एक चीज देखी, एक साइकिल बनी। साइकिल मीन्स अगर कोई नंबर x y रीचेबल है y से, तो वो y भी रीचेबल होगा x x x से। ठीक है, मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ तुम x से स्टार्ट करोगे, फिर x1 आता हो, फिर x2 आते हो, फिर x3 आते हो, और फिर फिर y लेते हो, ऐसा कुछ नंबर बना रहे हो। ठीक है, x से y अगर रीचेबल है, तो फिर वो कुछ ना कुछ करके तुम ये कह सकते हो कि एक साइकिल बनेगी, मीन्स y से भी x रीचेबल होगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। इस केस में क्या हुआ था, मैंने बोला था कि बताओ 1 से 4 रीचेबल है कि नहीं। तो तुमने ये देखा 1 से 3, 3 से 6, 6 से 4 यहाँ रीचेबल हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये रीच कर गया। लेकिन फिर जब तुमने 4 से एक साइकिल और आगे बढ़ाई, तो तुम देखे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे एक साइकिल बन गई। तो मीन्स मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं x से बोल रहा हूँ तुम्हें कि y1 पे जाओ, और तुम उसको सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हो, x1 x2 x3, और फिर y पे जाते हो, तो एक और पाथ एग्जिस्ट करेगा जो y से तुम्हें किसी ना किसी तरीके से x पे लेके चला जाएगा। ये ऐसा होना ही होना है। तुम कुछ भी इसमें से उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो, ये चीज़ होगी ही होगी। अगर मैं कोई और एग्जांपल उठाऊं इसमें, तो 1364 तो आ ही गए, 1364 आ गए, 25। अगर मैं कहूँ कि यार 2 से 5 जा सकते हो, तो तुम बोलोगे भाई 2 से 5 जाने के लिए 2 को रिप्लेस करोगे p2 से, वो हो जाएगा 5। 2 से 5 चले गए। अब तुम अगर 5 को वापस रिप्लेस करोगे p ऑफ 5 से, तो तुम्हें वापस क्या मिल जाएगा, 2। ये देखो, यहाँ पे भी एक साइकिल बनी, मीन्स एक साइकिल बनेगी, और जब साइकिल बनेगी, वो एक कंप्लीट साइकिल बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम x से y गए हो, तो y से फिर तुम घूम के x जा सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे एक साइकिल बनेगी। अब साइकिल बन रही है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता ना कि x से y जा रहा हूँ तो मैं y से भी x जा सकता हूँ। ठीक है, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं x1 से भी y जा सकता हूँ, x2 से भी y जा सकता हूँ, x3 से भी y जा सकता हूँ इस केस में। और ये भी कह सकता हूँ मैं y से x1 जा सकता हूँ, y से x2 जा सकता हूँ, और y से x3 जा सकता हूँ। ठीक है, इस केस में ये भी मैं कह सकता हूँ ना, ये भी चीज़ सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो गॉट इट, ये समझ में आया। तो मीन्स मेरे को ये पता चला कि एक साइकिल बनेगी अगर पहुंचना होगा तो, और जो साइकिल बनेगी, उसमें मैं कहीं से कहीं भी जा सकता हूँ, उस साइकिल के एलिमेंट में कहीं से कहीं भी जा सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, साइकिल नाम है इसका। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए काउंट। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ, जैसे इस केस में था, अभी ब्लैक और वाइट को भूल जाओ, इस केस में जो था, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं 1 से 3 गया, 3 से 6 गया, और 6 से 4 गया।
ठीक है। तो मैं 1 से कितने नंबर पे जा चुका हूँ? 1 से मैं 3 गया 1, 6 गया 2 और 4 गया 3। तो मीन्स मैं 1 से 3 नंबर पे गया। ठीक है। और फिर क्योंकि ये साइकिल थी तो 4 से 1 भी जा रहा था। ठीक है। 4 से 1 भी जा रहा था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं 1 से 3 नंबर पे गया था तो मैं 3 से भी 3 नंबर्स पे जा सकता हूँ। कह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो 3 से 6 गए, 6 से 4 गए और 4 से 1 गए। मतलब 3 डिफरेंट नंबर पे तुम 3 से भी गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 6 से भी तुम 3 डिफरेंट नंबर्स पे जाओगे। देखो 6 से 4 जाओगे, 4 से 1 जाओगे, 4 से 3 जाओगे। तो 6 के लिए भी 3 डिफरेंट नंबर हुआ। तो 1 के लिए भी 3 नंबर और 4 के लिए भी क्या होगा, 4 के लिए भी 3 डिफरेंट नंबर होगा, क्योंकि एक साइकिल है। तो जब 1 से जहाँ जहाँ तुम जा सकते हो, तो मीन्स 1 के लिए अगर साइकिल की लेंथ x है तो x माइनस 1 एलिमेंट्स तुम जा सकते हो। तो 3 के लिए भी सेम साइकिल की लेंथ है x, तो 3 के लिए भी तुम सेम x माइनस एलिमेंट जा सकते हो। 6 के लिए भी तुम सेम x माइनस 1 एलिमेंट जा सकते हो। 4 के लिए भी तुम सेम x माइनस 1 एलिमेंट जा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ में ये पता चले कि काउंट जो होगा साइकिल में सबके लिए इक्वल होगा, फॉर ऑल। फॉर ऑल। ठीक है। दो चीज़ पता चल गई। अब तीसरी चीज़ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ ब्लैक चाहिए। सिर्फ ब्लैक के काउंट चाहिए। तो मैं सीधी सी बात है ना, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं 1 से 3 जा रहा हूँ तो मैं 3 का अगर देख लूंगा 3 ब्लैक है कि नहीं। अगर 3 ब्लैक है तभी मैं काउंट इंक्लूड करूंगा। अगर ब्लैक नहीं है तो नहीं इंक्लूड करूंगा। मीन्स काउंट इक्वल्स टू फॉर ऑल है, तो सेम चीज़ ब्लैक का काउंट भी इक्वल होगा फॉर ऑल। फॉर ऑल। ठीक है। मैं इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसको मैं कैसे करूँगा। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। वो एफ ऑफ वन देखते हैं इसमें। ठीक है। पहले एफ ऑफ वन देखते हैं। एफ ऑफ वन क्या होगा, मैं वन को रिप्लेस करूंगा किससे, पी ऑफ वन से, वो होगा 3। पी थ्री को रिप्लेस करूंगा पी थ्री से, वो होगा 6। 6 को रिप्लेस करूंगा पी सिक्स से, वो होगा 4। और 4 को रिप्लेस करूंगा पी फोर से, वो होगा 1। अब इसमें जब मैंने 1 के लिए डीएफएस चलाया तो मेरे को ये चीज़ मिली। और जब मैं 4 के बाद वापस 1 पे आया तो मैंने देखा 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था, इसलिए मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ा। अब इसमें ब्लैक कौन कौन से है मेरे को पता है, 5 को छोड़ के सब ब्लैक है। और इसमें 3 भी ब्लैक है, 6 भी ब्लैक है, 4 भी ब्लैक है और 1 खुद ब्लैक है। तो टोटल इसमें ब्लैक के काउंट कितने हुए, ब्लैक के काउंट हुए 1 के लिए 4। ठीक है। तो मैंने 1 को, एक मैंने एरे लिया यूज्ड नाम का, उसमें मैंने 1 को डाल दिया, 3 को डाल दिया, 4 को डाल दिया और 6 को डाल दिया। मीन्स ये सारे विजिटेड हो गए। ठीक है। और 1 के लिए काउंट आया 4। अब मैं जब F2 के लिए चलाऊंगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई 2 से 5 जा सकता है। ठीक है। 5 विजिटेड है, ये विजिटेड एरे हो गया। ठीक है। या फिर बोल सकते हो यूज्ड एरे हो गया। तो 2 से 5 जा सकता है, पी ऑफ 2। यूज्ड है नहीं। अब फिर 5 से कहाँ जाएगा, 5 से फिर से 2 पे जाएगा और देखेगा 2 यूज्ड है। जैसे 2 से मैं 5 पे गया, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब फिर मैं देखूंगा 5 से 2 पे जाएगा और 2 यूज्ड है, तो फिर से मैं एक काउंट, मतलब फिर से मैं डीएफएस कॉल नहीं करूंगा क्योंकि ये हो जाएगी साइकिल। ठीक है। फिर से मैं कॉल करूंगा क्योंकि 2, सॉरी 2, सॉरी 5 से मैं जाऊंगा 2 पे। जब मैं 2 से 5 पे गया तो मैंने 5 को मार्क कर दिया, भाई 5 विजिटेड हो गया। फिर मैं 5 से 2 पे गया, फिर मैंने 2 मार्क कर दिया, 2 विजिटेड हो गया। अब मैं 2 से 5 नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर अब मैं गया तो ये बन जाएगी एक साइकिल और ये इंडिफरेंट साइकिल हो जाएगी। तो मैंने 2 और 5 को भी मार्क कर दिया। अब इसमें मेरे को कितने ब्लैक मिले, इसमें सिर्फ 2 ब्लैक है और कोई ब्लैक नहीं है, तो इसके लिए काउंट हो गया 1। ठीक है। अब एफ ऑफ 3 के लिए देखो कैसे होगा। एफ ऑफ 3 के लिए क्या, मैं वापस 3 से एक साइकिल चलाऊंगा, 6, 6 से 4 और 4 से 1 और फिर 1 से 3। नहीं, ये मैं एक नहीं करूंगा। मैं देखूंगा 3 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं इसको यहीं पे कट कर दूंगा। मैं इसकी साइकिल नहीं चलाऊंगा। एफ ऑफ 4, 4 की भी साइकिल नहीं चलाऊंगा क्योंकि 4 विजिटेड है ऑलरेडी। एफ ऑफ 5 नहीं चलाऊंगा क्योंकि विजिटेड है। एफ ऑफ 6 नहीं चलाऊंगा क्योंकि विजिटेड है। अब तुम बोलोगे भाई इसके आंसर कैसे आएंगे, भाई इसके आंसर यही तो है जो 1 के आंसर थे। जो 1 का आंसर है वही तो इसका आंसर है, 3 का, 6 का, 4 का। और जो 2 का आंसर है वही तो 5 का आंसर है। तो जब मैंने 1 का आंसर निकाल लिया 4, तो 1 के रास्ते में जो जो भी पड़े मैं उन सबको 4 असाइन कर दूंगा। 1 के लिए आंसर आया 4, 1 के रास्ते में 3 आया, 3 के लिए भी आंसर हो जाएगा 4। 3 के रास्ते में 6 आया, 6 के लिए भी आंसर हो जाएगा 4। 6 के फिर उसी रास्ते में 4 आया तो 4 के लिए भी आंसर हो जाएगा 4। इस केस में क्या हुआ, 2, 2 के लिए आंसर आया था 1, फिर 2 के रास्ते में 5 आया था तो 5 के रास्ते, 5 के लिए भी आंसर हो गया 1। यही मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अगर मैं तुम्हें इसका कोड दिखाऊं तो कोड काफ़ी सिंपल है। ये सिंपल देखो,
यहाँ मैंने क्या किया, नंबर को इनपुट लिया, मैंने सारे एरे को इनपुट लिया, ठीक है। ये मेरी वो स्ट्रिंग थी जो मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली, क्योंकि क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में गिवन है ना, ये नंबर और इनपुट, ठीक है। फिर मैंने एक यूज्ड एरे बनाया, ये सेम ये वाला यूज्ड एरे, और एक आंसर एरे बनाया, ठीक है। इसमें मैं आंसर रखूँगा। मैंने 1 से स्टार्ट किया, जो चीज़ मैंने यहाँ पे ये दिखाई थी, मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर 1 यूज्ड है तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है उसका आंसर मैंने पहले ही निकाल लिया है। और यूज्ड नहीं है तो मैंने एक करंट एरे बनाया। ये करंट एरे ये रखेगा कि F1 के रास्ते में कौन कौन से नंबर मिल गया, जैसे 3 मिल गया तो करंट में 3 जाएगा, करंट में 6 आएगा, करंट में 4 आएगा, ठीक है। ये रखने के लिए मैंने करंट बनाया। फिर मैंने DFS चलाया 1 से, और जब मैंने 1 से DFS चलाया होगा तो क्या क्या चीज़ आई होंगी 1 से। मैं जैसे मैं 1 पर आया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा करंट में पुश कर दिया 1, क्योंकि साइकिल में एक 1 आ गया, मीन्स ये साइकिल बन रही है ना, तो मैंने करंट में 1 डाल दिया। फिर मैंने देखा कि यूज्ड है, नहीं यूज्ड नहीं है, अभी 1 यूज्ड नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने चेक किया भाई 1 क्या है, ब्लैक है कि वाइट है। अगर ये ब्लैक है तो मैंने 1 प्लस DFS रिटर्न किया है, और अगर ये वाइट है तो मैंने सिर्फ DFS रिटर्न किया है। और अगर ये ब्लैक और यूज तो मैं दोनों कंडीशन में ट्रू करना है, क्योंकि नहीं तो वो साइकिल इंडिफिनिट हो जाएगी। फिर मैंने 1 को यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अ, फिर सिंपली रिटर्न कर दिया 1 प्लस DFS। फिर ऐसे ही 1 से 3 पे क्या होगा, 3 यूज़ नहीं था, ठीक है, तो 3 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और उस साइकिल में पुश कर दिया। तो जब ये साइकिल कंप्लीट होगी तो करंट में मेरा क्या क्या आ जाएगा, करंट में आएगा 1 3 4 और 6, ठीक है, 1 3 4 और 6 आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक करके सारे एलिमेंट्स निकाले और उनको असाइन कर दिया एक्स। एक्स क्या है, एक्स सिंपली इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है। और इस ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक ब्लैक इंटीजर्स, ठीक है। मतलब ब्लैक कहाँ कहाँ पहुँच सकते हुए, देखो 1 प्लस DFS ना। फिर क्योंकि 1 के लिए जो आंसर आया वो 3 और 4 और 6 के लिए भी होगा, तो मैंने सब के लिए वो सेम आंसर दे दिया। और फिर लास्ट में सारे आंसर को मैंने इनपुट करा लिया। मैं 1 से चला हूँ, 0 से नहीं चला हूँ, इसलिए मैंने सारे को सबको n+1 असाइन करके चला मैंने एरे का साइज। गॉट इट।